सीधे सीधे क्यों नहीं कहती आप? आप जहां चाहे उसे बेच सकती। भाई साहब, भाई साहब कहने वाला रिश्ता कहाँ रहने दिया आपने मधु जी? उस दिन पूछा था हमने आपसे कि बताइए ये शादी पोस्टपोन क्यों कर रही हैं आप? बहाना बना दिया आपने। अरे तभी साफ साफ कह दिया होता कि आप किसी बड़े घराने की अमीर जादी लड़की देख रही हैं जो आपके लिए भर भर कर दहेज ला सके। अगर ऐसा ही था तो इस गरीब बाप की बेटी के साथ मजाक क्यों किया आपने भाई? क्यों उसके दिल में सपने जगा के बेरहमी से तोड़ दिए सारे सपने? पूजा आपकी बेटी जैसी है मधु जी, आपकी गोदी में खेली है। उसकी इस तरह बेइज्जती करा के आपको क्या मिला? यहां तो हम उनकी सगाई की डेट फिक्स होने का वेट कर रहे हैं और आपने अक्षय की शादी कहीं और तय कर दी। सबको पता था इस शादी के बारे में और इसी भरोसे पे हमने पूजा को अक्षय के कैफे में काम करने भेजा। मधु जी, कौन सी गलती हो गई हमसे? आपने जो कहा सब हमने मान लिया। आप रिश्ता लेके आए, हमने स्वीकार किया। आपने कहा अभी सगाई नहीं होगी, हमने कहा ठीक है। आपने कहा अभी शादी भी नहीं करेंगे, हमने कहा वो भी ठीक है। ऐसी कौन सी बात थी जो हमने नहीं मानी? किस बात की इतनी बड़ी सजा दी आपने हमें? जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलती हो भी गई तो इस बात की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रही है? आपने कितनी बार पूजा को भला बुरा कहा, हमारे परिवार को ताने मारे, उसने कभी कुछ नहीं कहा, कभी आपसे शिकायत नहीं की, हमेशा आपकी बात का मान रखा है। सिर्फ इसीलिए ना कि हम दोनों परिवार में मेल मिलाप बना रहे। और मधु जी, आपने पूजा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सोचा था, पर आपकी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं, आप खुद है। पिछली बार मैंने आपसे क्या कहा था याद है ना आपको? कि आप अपनी बेटी के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ लीजिए। पर आप नहीं माने, आप मेरे बेटे को फुसलाने की कोशिश करने लगे। कभी आपकी बेटी मंजरी, तो कभी पूजा, तो कभी राधा जी, आप खुद, आप सब मिलकर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मधु जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों? कह सिर्फ आप सकती है, मैं नहीं। मेरे ही घर में आकर मुझे ही बातें सुना रही हैं और मैं चुपचाप सुनती रहूं? अब नहीं राधा जी, अब आप सुनिए। हाँ, मैंने अपने बेटे की शादी तय कर दी है। क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहती जिनकी घर की बेटियां। बस मधु जी, बस। आपने इससे पहले भी मेरी बेटियों के चरित्र पे आवाज उठाई है, लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बेटियां मेरी इज्जत है मधु जी। उन पे कोई उंगली उठाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी।
है अक्षय? अंकल, मेरी वजह से आपको, स्पेशली पूजा को, इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अंकल, आई एम रियली वेरी सॉरी। अक्षय तू ये क्या कर रहा है? माँ प्लीज, आज मुझे बोलने दो। अंकल, अंकल उसमें माँ की कोई गलती नहीं। फिलहाल शादी करने के लिए मैं ही तैयार नहीं था। और शायद ये बात मैं ही माँ को समझा नहीं पाया ठीक से, इसीलिए मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया उन्होंने। लेकिन अब अंकल सब ठीक हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पूजा से करूंगा। और पूजा के दिल्ली जाने से पहले हमारा रोका भी हो जाएगा। ताकि किसी के मन में ना कोई शक रहे, ना कोई सवाल। माँ, आप प्लीज रोके की तैयारी कीजिए। चुप हो जाओ दी, बस। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्षय, ये ठीक नहीं हुआ। मधु जी नाराज होकर चली गई, इसका मतलब है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। अगर उन्हें ये शादी मंजूर नहीं तो मुझे भी नहीं। लेकिन मम्मी, नहीं बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। अगर मधु जी इस शादी से खुश नहीं है तो उन्हें दुखी करके मुझे अपनी बेटी की खुशियां नहीं बटोरनी। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। ये शादी होगी और माँ की खुशी के साथ, माँ के आशीर्वाद के साथ होगी।
मैं खुद बात करूंगा उनसे। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। कोई भी माँ तब ज्यादा हर्ट होती है जब वो अपने बच्चे को परेशान देखती है। मैं जानता हूं माँ। जब तू सारी बातें जानता है तो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तुझे पता है तो पूजा से प्यार नहीं करता। माँ वो तो प्यार करती है ना मुझसे। तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। माँ आपने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी शादी की बात नहीं करेंगे। एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक मैं पूजा को सच नहीं बोल लेता। माँ आपको जो ठीक लगा वो आपने किया, जो मुझे ठीक लगा वो मैं कर रहा हूं। अपनी खुशियों का गला घोंटकर तो दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटने चला है। मैं तुझे अपने साथ ही अन्याय नहीं करने दूंगी। माँ प्लीज माँ। माँ अब ये जिद छोड़ दीजिए। जिद तो तू कर रहा है बंटी। पूजा से शादी करके तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। क्यों माँ, क्या बुराई है पूजा में? आप ही ने कहा था मुझसे शादी कर ले सब ठीक हो जाएगा। आप तो मेरी शादी किसी भी लड़की से करने को तैयार थी, फिर माँ पूजा क्यों नहीं? बुराई पूजा में नहीं है, इस रिश्ते में है। क्योंकि तुम पूजा से प्यार नहीं करते, उसकी छोटी बहन से प्यार करते और जिंदगी भर करते रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारा पहला प्यार है। हाँ माँ, वो मेरा पहला प्यार है। वो प्यार जो मुझे कभी हासिल नहीं होगा। इसलिए तो कह रही हूं बेटा कि अपना फैसला बदल दो, क्योंकि अगर पूजा से तेरी शादी हो गई तो जिंदगी भर के लिए मंजरी तेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगी और चाहते हुए भी तुम उसे अपने मन से अलग नहीं कर पाओगे। माँ वैसे भी मंजरी को मैं कभी अपने मन से नहीं निकाल पाऊंगा। फिर चाहे मेरी शादी पूजा से हो या किसी और से, नया रिश्ता बन नहीं पाया तो क्या हुआ माँ? पुराना रिश्ता तो है ना, और वो कभी टूट नहीं सकता। मंजरी मेरी दोस्त है और हमेशा रहेगी, और इस दोस्ती के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। मेरे बेटे की जिंदगी को नरक बनाकर अपने बेटियों की खुशियां ढूंढने चले हैं ये लोग। भगवान करे वो लोग।
माँ, जो खुशी आपकी बेटे की किस्मत में नहीं है उसके लिए किसी और को क्यों कोस रही हैं आप? माँ, ये डिसीजन मेरा है और मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। चतुर्वेदी अंकल और उनकी फैमिली के लिए अपने मन में कोई बुरी फीलिंग्स मत लाइए प्लीज। माँ, कितना लड़ेंगे हम इस बात पर? माँ प्लीज मान जाओ और कल के रोके की तैयारी करो प्लीज। मैं रोके में नहीं जाऊंगी। ठीक है माँ, तो मेरी एक बात भी सुन लो आप। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता। माँ, ये रोज रोज की लड़ाइयाँ, ये रोज रोज की बहस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर मैं आपको खुश नहीं रख सकता तो मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं चला जाऊंगा यहां से। बंटी, बंटी, ये क्या बोल रहे हो तुम? अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा तू? नहीं बेटा, ठीक है बेटा, तू जो चाहता है वही होगा। थैंक यू माँ। माँ, मैं अंकल से कहता हूँ कि तैयारियां शुरू करें। जो मैं देख पा रही हूं वो तुम नहीं देख पा रहे हो बेटा। उस लड़की के प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ठीक है, हो जाने दे ये रोका, लेकिन शादी तो मैं नहीं ही होने दूंगी। अंकल, क्या हुआ? आप सब लोग इतने गुमसुम क्यों? जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ बेटा। मधु जी को नाराज करके हमें ठीक नहीं लग रहा है। अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ नाराज नहीं है। इनफैक्ट वो रोके के लिए मान गई है। ये इश्क हाय, ये इश्क